Good morning, dear students. Today we are going to discuss some very important questions and answers from the chapter The Blind Dog. As you all know, the part of the story that this story is about a dog who was, although not physically blind, but he was blind in love. The love for his master, the love for the food that he got from that master, and that master was none other but a blind beggar. So I must say that this is a kind of transferred appetite here, यानी कि एक जने की क्वालिटी दूसरे पर हम जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो एक तरह का ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। जैसा कि एक पॉइंट के अंदर वर्ड आता है वेरी वे, द फार्मर्स रिटर्निंग वेरी वे, ऐसा एक वर्ड है। तो वेरी वे का मतलब है कि थका हुआ तो किसान है लेकिन वो रास्ता थका हुआ लग रहा है। स्लीपलेस नाइट हम लोग बोलते हैं जिसे, तो स्लीपलेस तो हम रहे हैं, नाइट तो स्लीपलेस नहीं थी, लेकिन ऐसे में हमने एक ट्रांसफर्ड एपिथेट कर दिया, हमने जो सोचा वो नाइट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से ये ब्लाइंड डॉग मुझे लगता है कि एक ट्रांसफर्ड एपिथेट के रूप में कहीं ना कहीं शो कर रहा है इस चीज़ को, और एक डिवोशन है, एक फेथ है डॉग का अपने मालिक के ऊपर। हालांकि मालिक उसे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है, उसके साथ में बहुत नाइंसाफ़ी होती है, उसे डॉग को पीटा जाता है, डॉग को चैन में बांध के रखा जाता है, उसे गुलाम बना दिया जाता है। लेकिन फिर भी वह डॉग जो है वो अपनी वफादारी दिखाते हुए बिल्कुल भी, कुछ दिनों के लिए ज़रूर वो फ्री होता है, लेकिन अंत में जैसे कि हमने देखा वो वापस उस बैगर के पास लौट आता है। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ा, स्टोरी को हमने पढ़ा, और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जो रेगुलर क्लासेस जब लगेंगी तो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देखें और इन क्वेश्चंस को पढ़ें। इन क्वेश्चंस के लिए जो सोर्स मैंने यूज़ किया है वो है www.keebsolutions.com/KSEBB Solutions Class 7 English Course। छोटी सी एक बुक है ये, कर्नाटक स्टेट बोर्ड में उसके अंदर ये स्टोरी दी हुई है, और आप लोगों की समझने के लिए हमने इसे यूज़ किया है। और मैं इस वेबसाइट को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया हुआ है, सो दैट स्टूडेंट्स उसका एक बेनिफिट ले सकें। हम उसको अपनी वेबसाइट पे यूज़ नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, अपने यूट्यूब लिंक पे हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं ड्यू टू दैट कॉपीराइट प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से तहे दिल से आई थैंक टीम KSEEB Solutions.com for providing much needed questions and answers for the topic The Blind Dog. Let's move on to this site. Here we go with our first question. The dog had scars and mutilated tail because it was timid. So ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा था? नॉट ट्रू। डॉग डरपोक था इसलिए उसके शरीर पर घाव थे? नहीं, बल्कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था अपनी क्षमताओं का। लड़ाई वो खुद पंगे लिया करता था, जिसको आप बोलते हैं, खुद वो झगड़ा किया करता था, इसी वजह से वो उसके शरीर पर कुछ स्कार्स थे। द लास्ट टू सेंटेंसेस इन पैराग्राफ 1 से दैट द डॉग लेड अ केयर फ्री लाइफ। बिल्कुल, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है शुरुआत वाला, उसमें बताया गया था कि वो डॉग कैसे घूमा करता था अलग अलग नालों के पास, अलग अलग गलियों में, अलग अलग डॉग्स के साथ वो घूमा करता था। तो वो उसकी एक फ्रीडम को दिखा रहा है, वो उसकी एक केयर फ्री लाइफ को दिखा रहा है कि किस तरह से उसने अपना जीवन जो है एकदम केयर फ्री अंदाज में, मस्त अंदाज में अपना जीवन उसने जिया।
द डॉग वॉज ए ब्यूटिफुल क्रीचर, ऑफकोर्स इट वॉज। उसके जो पैटर्न्स थे उसके ऊपर, हालांकि वो एक प्योर स्ट्रीट डॉग था, लेकिन फिर भी लुक्ड गुड। द ब्लाइंड बेगर्स आर्म्स इंक्रीज्ड बिकॉज all the passers-by gave coins and helped him. जो ब्लाइंड बैगर था उसकी जो भिक्षा थी वो बढ़ गई थी, तो उसको आपको सेंटेंस को पूरा करना है। पासर्स बाय के बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, तो यू कैन राइट दे गेव कॉइन्स एंड हेल्प द बैगर। द विलेज अर्चिन केम टू द मार्केट प्लेस टू जस्ट डू हिज बिजनेस। ये विलेज अर्चिन की बात हो रही है उस लड़के के लिए जो कि बहुत बदमाश था, जिसने बहुत बदमाशी की उस बैगर के साथ में और उसको बहुत परेशान किया, और उसकी परेशानी को दूर किया उस डॉग ने। Why did the dog chase the boy out of the market? डॉग ने उस बॉय को मार्केट से दूर क्यों भगा दिया? The boy usually came to pick up the coins in the blind man's bowl. When the old man shouted, the dog came running, sprang on him, and snapped his jaws on the wrist. The boy extricated his hand and ran for his life. The dog bounded up behind him and chased him out of the market. वो लड़का जो है वो कॉइन्स लेने के लिए आया था उस ब्लाइंड मैन के कटोरे में से, और जब वो ब्लाइंड मैन चिल्लाया तो डॉग उस लड़के के पीछे भागा और उसकी कलाई को उसने काट लिया। इस प्रकार डॉग ने उसे चेज करते हुए उस मार्केट से भगा दिया। हाउ डिड द डॉग बिकम द ब्लाइंड मैन्स प्रिजनर? अब बात आती है कि वो डॉग उसका गुलाम कैसे बना। One day, the dog approached the blind man. The blind man gave it food, and thus the friendship between them started. एक दिन वो डॉग अचानक ही उस ब्लाइंड मैन के पीछे पीछे चलने लगा, और उस ब्लाइंड मैन ने उसे फूड दिया, और दोनों के बीच उस फूड के कारण दोस्ती शुरू हो गई। The blind man was defended by the dog from a teenager who abused him. और एक टीनेजर जो अभी अभी हमने बात की जिस अर्चिन की, उससे डॉग ने उसे बचाया। द ओल्ड वुमन हु वाज हेल्पिंग द ब्लाइंड मैन डाइड। द ओल्ड मैन लॉस्ट द ओनली ऑनेस्ट सक्सेस सीरीज सपोर्ट ही हैड। और इस प्रकार एक जो ओल्ड वो थी वुमेन, तो उस ब्लाइंड मैन की जो हेल्प किया करती थी एक ओल्ड लेडी, उस ओल्ड लेडी के मरने के बाद उसका कोई भी सहारा नहीं बचा था। द रिबन वेंडर सजेस्टेड हिम टू टाई द डॉग विद द टेल। तभी उस भिखारी के साथ रहने वाले रिबन वेंडर को एक आइडिया आता है, और वो एक रस्सी देते हुए उसको टेप देते हुए उसे कहता है कि तुम इसे बांध लो। नाउ द डॉग टुक द प्लेस ऑफ द ओल्ड वुमन and lost his freedom completely, and his world came to be circumscribed by the limits of the white code, and dog has to forget wholesale all his life, all his old haunts. Thus the dog became prisoner, और इस प्रकार डॉग जो है वो prisoner बन गया। How did the dog's life change? उसके बाद क्वेश्चन आता है कि डॉग की लाइफ चेंज कैसे हुई। जैसे कि मैंने बताया, डॉग उस ओल्ड वुमेन की जगह एक तरह से उसने ले ली, और आगे आगे डॉग चलता था, पीछे पीछे वो ब्लाइंड मैन चलता था, और इस प्रकार पूरे शहर में जहां भी उसे जगह मिलती थी, नई जगह मिलती थी, वहां पर वो ब्लाइंड मैन उसे लेकर जाता था, और वो उससे बहुत कमाई करना उसने शुरू कर दिया। द बैगर्स आर्म्स इंक्रीज 3-fold। उस बैगर की कमाई 3 गुना हो गई। या बिल्कुल ये बात सही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। Why did the vendors hold conference among themselves? How did it end? देखिए, हमें वेबसाइट से क्वेश्चंस के आंसर कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो एक सैंपल के तौर पर ले रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं, ये सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स के यूज करने के लिए दिए गए हैं, सो वी आर यूजिंग देम। बट फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपना आंसर
अपनी लैंग्वेज में बनाए। तो वो ऐसा क्यों हुआ, कौन कौन थे पहले तो वहां देखेंगे। एक तो था रिबन सेलर, एक था नॉवल वेंडर जो नॉवल बेचा करता था, और एक था परफ्यूम बेचने वाला। दे ऑब्जर्व द अर्निंग्स ऑफ ब्लाइंड मैन, दे हेल्ड कॉन्फ्रेंस अमंग देमसेल्व्स। उन्होंने ब्लाइंड मैन की जो है वो कमाई देखी और उसके बाद उन्हें लगा कि ये कमाई कहीं जरूरत से ज़्यादा हो रही है, और इस प्रकार उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो रिबन सेलर था उससे लगा कि ये मुझसे कहीं गलती हो गई है देकर, और उसके बाद परफ्यूमर ने जैसे ही रिबन सेलर की रैक को देखा उसमें एक कैंची उसे मिली, और उस कैंची को निकालकर उसने उसको कोड को, वो जो धागा था उसको कट कर दिया जिससे वो डॉग बंधा हुआ था, और इस प्रकार वो जो स्लेवरी थी, वो जो गुलामी थी, उससे डॉग को मुक्त करा दिया गया। द बैगर नेम्ड हिज डॉग टाइगर, व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट दिस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है कि बैगर ने डॉग का नाम टाइगर रखा लेकिन वो टाइगर जैसा था ही नहीं। एक्चुअली क्या रीजन था, ये जो वर्ड आया है आयरनी, ये एक लिटरेरी टर्म है, और इसका मतलब होता है कि जो चीज दिखाई तो दे लेकिन वैसी हो नहीं, जैसा दिखे वैसा नहीं हो, उससे कुछ अलग निकले। तो सिर्फ नाम का टाइगर था वो, उसके अंदर कोई करेज नहीं था। एक्चुअली वो जब इतने दिन अकेला रहा डॉग, तो घूम फिर के वो डॉग वापस उस भिखारी के पास आ गया। हाउ डिड द डॉग रिटर्न टू हिज डूम, वो अपने दुर्भाग्य की ओर लौटकर कैसे आया, वो डॉग जो है वो अपने दुर्भाग्य की ओर कैसे लौटा। जब उस परफ्यूम वेंडर ने उसकी रस्सी काट दी तो जो डॉग है वो बहुत तेज स्पीड में बढ़ा, और उसने जो डिचेस थे, जो गड्ढे थे, उन सबको पार कर लिया, इधर से उधर भौंकता हुआ दौड़ता हुआ वो चला, और अल्टीमेटली वो अपने अलग अलग जगह पर वो पहुंचा। और उसके बाद में एट लास्ट जो थोड़े टाइम बाद डॉग जो है उसे जब अकेलापन महसूस हुआ होगा, या यूं कह लीजिए कि उसे अपने मालिक की याद आई होगी, तो वो भागकर अपने मालिक के पास वापस आ गया। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई इज दिस स्टोरी टाइटल्ड द ब्लाइंड डॉग। इस स्टोरी का टाइटल ब्लाइंड डॉग क्यों रखा गया है। The dog which came to circumscribed by the limits of the white coat, and it has to forget all his freestyle life and lost his own orbit of movement and contact with his fellow creatures. जब वो बंधन में बंध गया था उसके बाद अपने साथियों से उसे दूर रहना पड़ा, और उसके बाद डॉग ऑलमोस्ट एक प्रिजनर बनकर, एक बंदी बनकर रह गया था। बट द डॉग was fond of his master walking blindly, लेकिन शायद उसको उस ब्लाइंड मैन के साथ रहना पसंद था, और इवन उसके जो ऑर्डर्स दिए जाते थे, जैसा भी वो ब्लाइंड मैन कहा करता था, डॉग उसे ब्लाइंडली फॉलो किया करता था। द स्टोरी इज टाइटल्ड ब्लाइंड डॉग बिकॉज दो द डॉग वॉज नॉट ब्लाइंड, इट फॉलोड द बैगर्स ऑर्डर्स ब्लाइंडली। इसी प्रकार ये कहा गया है कि उसके मानसिक रूप से अंधा होने के कारण, मतलब वो समझता नहीं था कि मुझे सही और गलत में क्या चुनना है, वो सिर्फ एक अंधे व्यक्ति की तरह से, अंधे व्यक्ति को इसको डॉग के पीछे चलना चाहिए था, वहीं वो डॉग इसके साथ में रहना चाहता है, ये जानकर भी कि उसे इसके साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने को हमें मिले हैं। उन क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखिएगा। लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सेट है यहाँ पर। पर्सन हु टॉर्चर्ड ब्लाइंड मैन वॉज, जो टॉर्चर किया करता था उसका नाम था अर्चिन, ये नाम कह लीजिए है वो बदमाश लड़का। द नेम ऑफ डॉग वॉज, उस डॉग का नाम क्या था, टाइगर। फेवरेट हॉन्ट्स ऑफ डॉग वॉज, कौन कौन सी उसकी पसंदीदा जगह थी जहां वो दौड़कर जाना चाहता था, बुचर शॉप, टी स्टॉल, बेकरी, या सभी। जी हाँ, ये सभी जगह डॉग को बहुत ही पसंद आती थी। रिबन अराउंड द डॉग वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ बाय, उस रिबन को किसने काटा, इट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ बाय परफ्यूम वेंडर, यस, परफ्यूम बेचने वाले ने उस रिबन को काटकर अलग किया।
ब्लाइंड मैन एंड डॉग यूज टू लिव इन, कहाँ रहते थे वो? नियर मार्केट गेट, ऑन फुटपाथ, शॉल ट्री वरांडा, और वेयर एवर ही हॉल्ट। कहाँ रहता था? आपको याद होगा वो शॉल ट्री वरांडा, एक तरह का जो वो जो धर्मशाला टाइप की जगह थी, जो एक इन थी, जो सराय था, उस सराय में वो रहा करते थे। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा है। आप और भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, और बुक में कुछ क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, जिन क्वेश्चंस के बेसिस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं आंसर्स देने की। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा मैंने आपको बताया, इस कहानी में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, आप उन्हें जरूर पढ़ें और उन्हें सीखें कि उनके क्या मीनिंग्स हैं और उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक स्टोरी को हमने यहाँ पर पूरा पढ़ा, बहुत सारे पार्ट्स उसके हमने पढ़े, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में उसकी वीडियोस हमने देखे, और मुझे उम्मीद है कि अब आप एक बार दोबारा उन सभी पार्ट्स को सुनेंगे और उसके बाद इस स्टोरी को आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। यू विल लर्न इट बाय हार्ट। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।